बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्यूटोरियल 1A गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एक लार्ज ट्यूब है, लॉन्ग ट्यूब है, जिसमें खुराक ट्रेवल करती है माउथ से लेकर एनस तक। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स के जो पार्ट्स हैं, ऊपर से जब शुरू करते हैं तो माउथ, इसके बाद आपको पता है फेरिंक्स, फिर इसके बाद इसोफेगस, खुराक की नली जो कि खुराक को फेरिंक्स से लेकर स्टमक तक लाती है, स्टमक। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और उसके बाद एनल कैनाल। इसके साथ कुछ एसेसरी आर्गन्स भी हैं जो कि टीथ, टीथ और टंग ये मुंह में होते हैं, सलेवरी ग्लैंड्स ये भी मुंह में होता है, लिवर, जिगर, गाल ब्लैडर, लिवर के साथ एक गाल ब्लैडर और पेंक्रियाज जो कि स्टमक के पीछे रहता है। तो माउथ, फेरिंक्स और इसमें फिर टीथ, टंग और सलेवरी ग्लैंड्स, इस तरह फिर एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर, गाल ब्लैडर और पेंक्रियाज के इंजाइम्स दाखिल होते हैं। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन और एनल कैनाल। तो इसके 4 बड़े फंक्शंस हैं। इंजेस्शन मीन्स टेकिंग फूड इन, खुराक को मुंह में ले जाना। डाइजेशन, ब्रेकिंग डाउन इनटू न्यूट्रिएंट्स, कि जो खुराक के उसको डाइजेस्ट किया जाता है, हज़म किया जाता है, उसको ऐसी सूरत में लाया जाता है कि वो फिर जज़ब हो सके। एब्जॉर्प्शन, पुलिंग न्यूट्रिएंट्स इनटू ब्लड स्ट्रीम। एब्जॉर्प्शन से मुराद कि इंटेस्टाइन्स के अंदर से खुराक इंटेस्टाइन को क्रॉस करके खून में जाती है। एंड देन एक्सक्रीशन, गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट, जो स्टूल होता है उसको बाहर निकालना। तो ये पूरा एक ओवरव्यू है कि फूड इंजेस्ट करता है माउथ में, फिर इसके बाद टीथ उसको चिविंग करते हैं और इसके साथ सलाइवा मिक्स हो जाता है, खुराक का निवाला बनता है जो कि इसोफेगस के ज़रिए स्टमक में आता है। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन इस पे अमल करते हैं। इसके बाद डाइजेशन शुरू होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन मज़ीद होती है लिवर और के बाइल के ज़रिए और पेंक्रियाज एंजाइम्स के ज़रिए। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में इस फूड से पानी अब्जॉर्ब होता है, फीसेस बनती हैं जो कि बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पहला स्लाइड लेक्चर जो था, ट्यूटोरियल जो था, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की ज़रा सिंपल ओवरव्यू थी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से मुराद क्या है और इसके क्या क्या पार्ट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की ज़रा हम मज़ीद डिटेल में जाएंगे और फिर दूसरे लेक्चर में जाएंगे जब इसका पार्ट 2 आएगा। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज़।